नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द होल स्टोरी व्लॉग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आयोजन की जो न केवल भारत की धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है, बल्कि पूरी दुनिया में इसे सबसे बड़े मानव समागम यानी मानव उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज की। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के पीछे ऐसे कई रहस्य और तथ्य छुपे हुए हैं जिन्हें कुछ बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाकुंभ के 10 अनजाने तथ्यों को विस्तार से समझेंगे। ये वीडियो अंत तक देखें क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा दिलचस्प तथ्य बताएंगे जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाकुंभ एक सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन क्यों है। दोस्तों, महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 में आयोजित कुंभ में लगभग 24 करोड़ लोग शामिल हुए थे। यह मेला इतना बड़ा है कि इसे द ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ भी कहा जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूरे विश्व में ये अपने आप में मनाया जाने वाला एक अद्भुत अनुभव है। हाँ, सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं बल्कि विदेश, देश, पर्यटक, शोधकर्ता और मीडिया भी बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बनते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं मेले का गणित यानी खगोलीय घटना का चमत्कार क्या है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यहाँ पर इस महाकुंभ का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि महाकुंभ हर 12 साल में एक बार होता है, लेकिन यह कब और कहाँ होगा इसका निर्धारण खगोलीय घटनाओं के आधार पर किया जाता है। यह मेला उस समय आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह मकर राशि में आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम अमृतमय हो जाता है। दोस्तों, गंगा और यमुना को तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो चुकी नदी है जिसका नाम है सरस्वती, उसका यहाँ पर केवल अनुभव किया जा सकता है केवल महाकुंभ के समय। और इस विशेष स्थिति को कुंभ स्नान के लिए सबसे अधिक शुभ माना गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुंभ मेले का अस्थायी शहर जिस तरीके से बसाया जाता है, महाकुंभ के दौरान एक अस्थायी शहर बनाया जाता है जिसमें सभी आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं, जैसे सड़कों का जाल, 250 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सड़कें, अलग अलग प्रकार के शौचालय, 1 लाख से अधिक अस्थायी शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, सैकड़ों मोबाइल क्लिनिक और अस्पताल। यह शहर कुछ ही महीनों के लिए बनाया जाता है और आयोजन के बाद इसे पूरी तरह मिटा दिया जाता है या हटा दिया जाता है। दोस्तों, महाकुंभ में आने वाले अलग अलग प्रकार के अखाड़ों की अपनी ही भूमिका है। अखाड़े जो कि महाकुंभ में होते हैं, महाकुंभ में 13 मुख्य अखाड़े हिस्सा लेते हैं, जिसमें से नागा साधु सबसे ज़्यादा चर्चित हैं। ये नागा साधु हिमालय में या दूरस्थ स्थानों पर तपस्या करते हैं, लेकिन ये महाकुंभ के समय बाहर निकल करके आते हैं और स्नान करते हैं। इनको देखना, इनकी सभाओं में जाना, ये अपने आप में दोस्तों एक विकट अनुभव है। ये साधु न केवल अपने जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं बल्कि कुंभ मेले में उनकी शोभा यात्रा एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होती है। अखाड़ों का कुंभ मेले में विशेष महत्व है क्योंकि ये धर्म और संस्कृति की परंपराओं को जीवित रखते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि कुंभ का आर्थिक योगदान क्या होता है। महाकुंभ न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 2019 के कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया गया। लाखों छोटे बड़े व्यापारी, होटल मालिक और लोक कलाकार इस मेले से लाभान्वित होते हैं। दोस्तों, न केवल भारत में बल्कि विदेशी पर्यटक के लिए भी यह एक आकर्षण का केंद्र है। महाकुंभ सिर्फ भारतीयों का नहीं बल्कि ये पूरे विश्व का आयोजन है। यह आयोजन पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस साल 50,000 से अधिक विदेशी पर्यटक इस मेले में हिस्सा लेने के लिए आने वाले हैं। ये न केवल भारतीय संस्कृति को समझते हैं बल्कि आध्यात्म और योग का अनुभव भी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक अद्भुत बात है जिसको कि गंगा जल का एक वैज्ञानिक चमत्कार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, गंगा जल को लेकर धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी चमत्कारी माना गया है, क्योंकि गंगा जल दुनिया का एक ऐसा जल है जिसको सबसे ज़्यादा पवित्र या होली वाटर के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, गंगा जल में प्रवाहित ऊर्जा और गंगा जल की जो पवित्रता है वो अपने आप में देखते ही बनती है।
इसमें मौजूद बैक्टीरियोफेज नामक तत्व इसे लंबे समय तक खराब नहीं होने देते। यही वजह है कि गंगा जल को सदियों से पवित्र और शुद्ध माना गया है और भारतीय परंपरा के अनुसार गंगा को मां का दर्जा यानी गंगा मां के रूप में पूजा जाता है। कुंभ और पर्यावरण संरक्षण। हाल के वर्षों में कुंभ मेले में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे गंगा सफाई अभियान, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र, ऊर्जा बचाने के लिए सोलर लाइट्स का उपयोग। कुंभ का दोस्तों बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि महाकुंभ का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों में मिलता है। ऋग्वेद और पुराणों में कुंभ का वर्णन मिलता है। सम्राट हर्षवर्धन के समय में इसे और भी अधिक व्यवस्थित रूप दिया गया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु जब अमृत कलश लेकर के निकले तो उसकी कुछ बूंदें इन स्थानों पर गिर गई और इसीलिए यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। जैसे दोस्तों प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, इन जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है जहाँ जहाँ पर अमृत की वर्षा हुई है। कुंभ मेला अपने आप में कला और साहित्य के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुंभ में कई कवियों, लेखकों और कलाकारों को प्रेरित किया है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविताओं में कुंभ का उल्लेख कई बार किया है। कई चित्रकारों ने कुंभ मेले को अपनी कला का विषय बनाया है। दोस्तों, ये थे महाकुंभ प्रयागराज के 10 अनजाने तथ्य। यह मेला सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का प्रतीक भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा तथ्य सबसे ज़्यादा रोचक लगा। हम जल्द मिलेंगे और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।